हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 10वीं क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आने लायक हो। तो बच्चों, आज हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया गया है। क्या है बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूक्लिड विभाजन परिमेयता क्या है। तो यह हमारे पास में इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, हमारे पास में 2 नंबर के हिसाब से अगर देखते हैं अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन में 2 नंबर से, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयता के बारे में बात हुई है। तो हमने देखा था बच्चों, नेक्स्ट जब भी हमारे पास क्लास हुई थी उसमें यूक्लिड विभाजन वाले से। तो क्या यहाँ पर है, हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। यहाँ से हमारे पास में इसका क्या होगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन में हमारे पास में क्या धनात्मक पूर्णांक वाली बात हुई थी बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 2 धनात्मक, क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में अति लघु उत्तर से लगा के दीर्घ तक के आपको बताए जाएंगे। 2 नंबर से लगा के 4 नंबर तक के आपके पास क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं इस टॉपिक में हमारे पास में। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b में क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में, तो a इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर BQ प्लस R। तो हम उसके बारे में बताएंगे यूक्लिड विभाजन वाले का। तो जहाँ हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों, जहाँ a इक्वल टू क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू किसके बच्चों हमारे पास में यहाँ पर बात होगी, तो R आ जाएगा। लेस देन हमारे पास में किसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ से b की, है ना। तो यह क्या है, को संतुष्ट करने वाली 2 पूर्ण संख्याएं। 2 पूर्ण संख्या कौन से बच्चों हमारे पास में, एक तो हमारा Q होगा और R ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हमारे पास में किसके बारे में आ चुका बच्चों, हमारे पास में पहले क्वेश्चन का आते के 2 नंबर के हिसाब से कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता क्या है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b में a इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर a इक्वल टू एक स्थान पे क्या है बच्चों कि o छोटा और बराबर किसका होगा, R का, और R छोटा हो किससे, b से। तो इनको दोनों को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या से हम क्या कौन कौन ज्ञात कर सकते हैं, Q और R यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में आता है बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अति लघु में HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 657 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको किसका मान बताना है, दिया गया है तो LCM के बारे में बताना है 306 और 657। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर जिसके बारे में हमसे इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास का LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास में क्या होता है, LCM ज्ञात करना होगा, कौन सा है हमारे पास में 306 और 657 का इसका मान बताना। तो जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखा जाता है बच्चों, हमारे पास में किसका मान बताना है, LCM। तो LCM ऊपर लिखेंगे तो LCM की वैल्यू हमको दी गई कितनी, 306 और 657। तो जो पूछा जाए वह अंश में आएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 306 गुणित क्या हो जाएगा हमारे पास 657 बटे में जो हमारे पास में कौन HCF। तो HCF कहाँ पर आ जाएगा, हर में। तो HCF और ब्रैकेट में कितना बच्चों 306 गुणित 657 कर दोगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास 306 करोगे गुणित 657 बटे में HCF निकालोगे बच्चों। यहाँ से आप क्या करते हो, 306 गुणित ये फैक्टर करोगे 657 गुणनखंड विधि। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास काफ़ी समय लगे गुणनखंड विधि की बजाय हम क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे और डिफरेंस से निकालेंगे कि एक ऐसी संख्या लेना है जो संख्या इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 306 और 657 का कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में HCF निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9 306 को डिवाइड करता है और
57 को भी। अब यहाँ से हम इसको सरल करेंगे तो 9 से इसको कितनी बार बच्चों, 9 से एक बार, तो 9 से कितनी बार चला जाएगा बच्चों, या इसको डिवाइड कर दो किसी से भी, तो यहाँ से क्योंकि हम इसको क्या बता रहे हैं एलसीएम, तो 9 3 कितना हो जाएगा बच्चों 27, कितना बचा हमारे 3 तो 36 होगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा बच्चों 36। यह भाग बनना है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से हमारे पास में 34 गुणित 657 करोगे तो इनका आप मल्टीप्लाई करना, दोनों का 657 गुणित 34 करना ही पड़ेगा, तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 22 3 3 8, यानी कितना बच्चों 22,338 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम की वैल्यू ये बताना था, कितना है बच्चों 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह भी आपके पास में 2 नंबर के हिसाब से अभी हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद 3 फिर 4 के हिसाब से हमारे पास देखेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों वीडियो को लास्ट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्य कीजिए या लिखिए इस वाले भाग से। बच्चों यह भी 2 नंबर के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी अगर हम हल करते हैं, क्या बताना बच्चों, इसके भी हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है क्या बच्चों, हमने देखा था बहुपद में चर और अचर राशियों के बारे में। चर राशि हमारे पास में कौन सी थी, A2 अल्फ़ाबेट वर्णमाला वाली है ना, ए से लगा के जेड तक, और अचर राशियाँ गिनती वाली 1 से लगा के इन्फिनिट की हमारे पास में अचर राशियाँ। तो बहुपद बताएं बच्चों, तो बोले px इक्वल टू क्या दिया गया हमको, x वर्ग माइनस 3, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य में हमारे पास क्या बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x वर्ग, इसको भी अंडर रूट में बना सकता हूँ करने 3, और इसका क्या कर देता हूँ बच्चों वर्ग, ताकि हमारे पास में एक अलजेब्रा वाले टर्म में बन गया। क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच्चों हमको यहाँ से लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि a वर्ग माइनस का b वर्ग इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास में a माइनस बी, और एक बार क्या लिखो बच्चों a प्लस बी, ये हमारे पास भाग बनता है। तो इस टर्म को हमने ये वाला भाग, तो इसमें हमको दोनों को लिखना है इसको। तो a कितना है बच्चों हमारे पास x, और b कितना है करने 3, तो क्या कर देंगे बच्चों, एक बार x माइनस का करने 3, और एक बार क्या कर देंगे बच्चों x प्लस करने 3, यह वाली वैल्यू हमने रख दी। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम शून्य में ज्ञात करना है, तो 0 वाला भाग, तो क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस करने 3 इक्वल टू 0 कर दो, और एक बार क्या कर दो बच्चों यहाँ पर x प्लस ये वाला भाग x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। 0 में आएगा बच्चों ये माइनस के क्या हो जाएगा हमारे पास में करने 3, प्लस का हो जाएगा, और यह प्लस के इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के करने 3, तो हमको ये दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अतः बहुपद क्या है बच्चों, x वर्ग माइनस 3 के शून्य क्या आ जाएगा करने 3 और माइनस के करने 3 होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इसके शून्य के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, क्या पद 2 4 8 16 डैश डैश एपी समांतर श्रेणी की बात हो रही है में है क्वेश्चन मार्क, यदि हाँ तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी बच्चों हमारे पास में डी, तो यह आपको अध्याय 5 मैंने बढ़िया से पढ़ाया हुआ है और इस पर डला भी है। ठीक है बच्चों, तो यह उसी अध्याय से हमारे पास में क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समांतर श्रेणी की बात हो रही है बच्चों, तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर किसकी, डिफरेंस सार्वंतर की बात करना है। तो क्या लिख देंगे बच्चों, हम इसको अगर हल करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या बच्चों आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा बच्चों, सार्वंतर में एक नाम आता है ए, जिसको आप क्या बोलते हो प्रथम पद फर्स्ट टर्म बोलते हो। फिर क्या बच्चों आपके पास में डी आता है जिसको कॉमन डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों सार्वंतर आता है। ठीक है, और एक आपके पास में नंबर वाले चल रहा था एन वाला भाग, एक एसएन में जा रहा था योग वाला बच्चों। ठीक है, तो यह आपको मैंने अच्छे से बढ़िया से बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, तो a1 कर दो, तो a1 कितना बच्चों रख दोगे 2, है ना। और इसी आधार बच्चों आपके पास में a1 2 है, a2 रख दो, कितना बच्चों हमको 4 दिख रहा है, a3 भी दिया गया है, कितना बच्चों 8, इस आधार से हमको दिया गया है। ठीक बच्चों, डैश डैश एक समांतर श्रेणी हो रही।
तो हम निकाल सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसलिए A2 यानी A1 की A ज्ञात के A2 माइनस कर देंगे तो A2 कितना बच्चों 4 माइनस 2, तो बराबर आपके पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। तो यह आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, हर इस पे चलेगा। तो हम सारवांतर पहले यह है कि नहीं समांतर श्रेणी में, इसकी बात करना है। तो ऐसा कैसा हम देखते हैं बच्चों, तो क्या दिखते हैं, तो A3 माइनस क्या करोगे A2, तो A3 कितना बच्चों 8 माइनस 4, तो यहाँ तो कितना आ रहा बच्चों 4 आ रहा। और देखते हैं हम A4 माइनस क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से हमारे पास में A4 माइनस का A3 तो कितना है 60 माइनस का 8, तो यहाँ कितना बच रहा है बच्चों हमारे पास 8। जबकि हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए बच्चों, सेम, यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, हमने यह सीखा है। जबकि हमारे पास में जो निकाल रहे हैं हम सार्वंतर, तो इसमें 2 आया, 4 आया और 8 आया, सभी में अलग अलग दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह सार्वंतर नहीं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए A2 माइनस A1 की वैल्यू 2 इजिकल नॉट किसके बराबर बच्चों हमारे पास में, A3 माइनस का A2। यह 2 है और यह 4 है, तो इसलिए दी गई संख्याओं है ना, तो क्या है बच्चों, इसलिए दी गई क्या बच्चा हमारे पास में दी गई क्या है, संख्या है। इसलिए दी हुई या दी गई संख्याओं की क्या है बच्चों हमारे पास में, संख्याओं की सूची, यानी कौन सा बच्चों 2 4 और ये वाला, तो सूची क्या नहीं है हमारे पास में, एक किसकी बात, अगर है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना, अगर नहीं है तो उसका हमको बताना है। तो ये हमारे पास में इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक क्या नहीं है हमारे पास में, समांतर श्रेणी यानी AP नहीं है। तो इसी आधार पे हम क्या सार्वंतर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर सेम आता सार्वंतर हम बता देते कि यह भाग बनता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ चुका होगा। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, क्या दिया गया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C है, C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में एक त्रिभुज की बात हो रही है जिसमें हमारे पास में त्रिभुज तो बनेगा लेकिन कोण कौन सा, C एक समकोण बनता है। ठीक है, तो सिद्ध हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये जो आया हुआ है हमारा अध्याय कौन सा है 6 का, जो एक हमारे पास में सिद्ध की बात हो रही है। तो कुछ नहीं बच्चों, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे त्रिभुज का। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बनता है जिसमें हमको स्पष्ट रूप से दिया गया है, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों कि कोण जो है नामकरण हम करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल बनता है, जिसको C नाम देंगे। क्यों, कुछ ने बोला बच्चों क्या कि समकोण C है, तो यह क्या होगा C होगा, तो इसको फिर दे दो बच्चों A और इस वाले भाग को दे दो B। तो आपको ज्ञात करना है कि AB का वर्ग यानी स्क्वायर आपको करने वाली है, कौन सा है कर्ण, ये आपका कौन सा होगा लंब, और ये आधार वाला भाग तो हम पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में आप लिखोगे, तो बना दिया आपने एक ट्राइंगल, और फिर क्या लिखोगे बच्चों आप यहाँ से कि दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर सब अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया हमको क्या दिया गया बच्चों कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC एक क्या है बच्चों हमारे पास में एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान समद्विबाहु त्रिभुज है, और फिर उसमें क्या दिया गया बच्चों हमको जिसका कोण C कैसा है बच्चों हमारे पास में, कोण C समकोण है। तो यह तो आपने क्या लिख दिया बच्चों हमको क्वेश्चन के हिसाब से, तो वह वहाँ से लैंग्वेज। उसके बाद में आप यह भी लिख दो बच्चों, यह भी क्वेश्चन में से, तो क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना है। तो क्या हमको सिद्ध करना बच्चों, यह भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में AC का वर्ग। यह आपको क्या करना बच्चों प्रूफ करके दिखाना है कि यार सिद्ध यह होगा। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपस उपपत्ति या क्या लिख सकते हो बच्चों प्रूफ, जो भी आप लिखना चाहो।
ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम वापस ए लैंग्वेज को दोहरा देंगे। एक सेंटेंस हमारे पास में कि ABC, क्या बच्चों हमारे पास में त्रिभुज ABC एक क्या है बच्चों हमारे पास में समद्विबाहु, कैसा है बच्चों हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C कैसा है बच्चों हमारे पास में समकोण है। तो यह कहाँ से लिखा बच्चों हमने, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने दिया है, इसलिए क्या लिख दो बच्चों, इसलिए क्या कि AC इक्वल टू क्या कर दो बच्चों BC, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा BC। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1, क्या आ जाएगा हमारे यह इक्वेशन 1। इसी आधार पर बच्चों हम एक पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होती है बच्चों हमारे पास में कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण। तो क्या पाइथागोरस कर्ण की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों AB का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या कर दो बच्चों लंब AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा बच्चों BC का वर्ग। इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 2। यह कहाँ से है, तो आप लिख दो बच्चों इसको पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस से हमने इसको लिखा है, तो ठीक है बच्चों यहाँ से आप रख दो कि AC के स्थान पे या BC के स्थान पे AC को बेटा क्यों मुझे सिद्ध क्या करना है, AC ज्ञात करना है, AC लाना है। तो BC के स्थान पे किसको रख सकता हूँ बच्चों, AC कहाँ समीकरण 1 से। तो कंपैरिजन करवाते बच्चों यहाँ पर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों यह AB वाला भाग AB का स्क्वायर इक्वल टू AC को वैसा वैसा लिख दो AC स्क्वायर, इस BC के स्थान पे कौन रख दो बच्चों BC, समीकरण 1 से क्या है यहाँ पर AC, तो प्लस कर दो AC वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में निकल के आता है, तो ये आपने जो लिखा है यह समीकरण 1 से लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक AC और यहाँ एक, तो कितना है बच्चों 2, क्या कर दोगे ये वाला भाग। क्या आपको यही सिद्ध करना था बच्चों, तो क्या लास्ट में लिख दोगे आप इति सिद्धम, क्या हमें यही प्रूफ करना था इति सिद्धम, या फिर क्या और लिख सकते बच्चों हेंस प्रूवेड, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना, ठीक है। इसको बढ़िया से कर लेना नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या दिया गया इसमें हमारे पास में कि बिंदु A ब्रैकेट -5 7 एवं B -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमको दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, तो ठीक है हमको यहाँ पर दूरी सूत्र से हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि यहाँ पहले तो आप लिख दोगे क्या बच्चों लैंग्वेज जो क्वेश्चन में, एक बार तो आपको वही नोट भी करना है कि यहाँ A बराबर कितना दिया बच्चों -5 और 7 कर दोगे, तो जो आपको क्या है इसको नाम दे दो कि x1 और y, क्योंकि हम दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र वाले भाग से आएगा। बच्चों यह हम क्या नाम दे देते हैं इसको x1 यानी -5, y1 क्या हो जाएगा बच्चों तो 7 हो जाएगा, तथा b बराबर कितना दिया गया बच्चों हमको -1 और 3, तो इसको क्या दे दो बच्चों -1 यानी x2, 3 को क्या दे दो बच्चों y2, ठीक है। यह निकल के हमारे पास आता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों दूरी सूत्र से, अतः दूरी सूत्र से, तो क्या दूरी सूत्र में आता है बच्चों, तो दो हमारे पास में 2 है, AB बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट में क्या कर दोगे x2 माइनस का x1 इसका वर्ग करोगे प्लस क्या हो जाएगा बच्चों y2 माइनस का y1 इसका स्क्वायर, यह ठीक है। इसके आगे फिर देखते हैं हम, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों
तो क्या हम जानते हैं इसमें हमने नाम पहले दे दिए। तो x2 कितना बच्चों हमारे पास में, x2 यानी माइनस का 1 रख दो इसके स्थान पे, बढ़िया से, यह माइनस का भाग। और x1 कितना बच्चों आपके पास में माइनस, और जब माइनस का माइनस साथ गुणा होता था आपको सिखाया था मैंने, क्या होता है बच्चों माइनस माइनस क्या होता है आपके पास प्लस का, तो प्लस कर दोगे 5। ठीक है, यह समझ गए। क्योंकि आप क्या करते हो बच्चों कि माइनस का गुणा करते हो माइनस साथ किसी भी अंक का क्या होता है बच्चों प्लस, लेकिन किसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास में माइनस आएगी। ठीक है, यह वहीं से फिर इसको प्लस करता हूँ, y2 कितना बच्चों तो 3 है, यह सूत्र का माइनस, y1 कितना बच्चों 7, तो ये माइनस और ये प्लस का यह भाग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में इस वैल्यू, तो प्लस का 5 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का क्या बचेगा बच्चों 4 बचा। 1 मिनट लाइट चलेगी यार। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ी लाइट चले गए थे ना, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या चल रहा था बच्चों, तो माइनस और प्लस, तो क्या बचा प्लस के 4 और इसका क्या बच्चों हमारे पास में वर्ग, प्लस कर देंगे क्या बच्चों हमारे पास में -7 में से प्लस के 3 गए तो क्या बचेगा बच्चों, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, यह बताया गया था आपको। तो -7 में से प्लस के 3 गए तो माइनस से कितना बच्चों 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करो बच्चों, यहाँ से आपके पास में निकल के आता है 1 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में यहाँ से 4 का वर्ग फिर करोगे, 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों 16, फिर प्लस है तो क्या होगा बच्चों, जब आपके पास है घात 2 की संख्या तो एक सम संख्या है और 3 के से एक विषम, तो यहाँ पर जब भी आपके पास में घात 2 दिख जाए यानी सम संख्या दिख जाए और उसकी यहाँ पर क्या आ जाए माइनस, तो किसी भी अंक के साथ माइनस और पावर के से सम हो तो हमेशा क्या हो जाता प्लस हो जाता, और कोई सी भी संख्या हो उसके साथ माइनस हो और उसकी घात कैसे बच्चों विषम हो तो हमेशा क्या रहेगा माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस माइनस की जितनी घात उतनी बार गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 का वर्ग यहाँ पर करो क्या बच्चों 16, इन दोनों को जोड़ दो बच्चों 16 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास 32। यहाँ 32 किसी का परफेक्ट है किसी का है बच्चों कौन सा 16 गुणे 2 करेंगे तो 16 किसका होता है बच्चों आपके पास में 4 का, तो 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों 2, तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यह भाग 4√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी यदि कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में तो न्यून कोण की बात हुई तो क्या होगी बच्चों हमारे पास में 90 डिग्री छोटे वाले की बात होगी, और तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमको कौन सा कोण ए और कोण बी ज्ञात करना है, तो इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में एक एंगल बना लो, तो कोस की बात हो रही है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में से निकल के आ रहा है टॉपिक, जहाँ पर आपके पास में कौन सा होगा बच्चों साइन, कि आपने एक एंगल बनाया इसको ए नाम दे दो, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका सी। तो कोण सी कैसा दिख रहा है बच्चों आपको 90, क्योंकि आपके पास में कोस ए और बी की बात हो रही है तो कोस ये कोण आपको सी, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी बच्चों आपका कर्ण हो जाएगा। अब आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर यह आप एंगल लेते हो तो यह आपका क्या होगा बच्चों लंब होगा, और अगर यह आप एंगल लेते हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो जो भी आप एंगल लेते हो उसके सामने वाली तो 2 बार हमको लेना पड़ेगा, एक बार यहाँ कोण बनाएंगे एक बार यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बच्चों हम इस वाले भाग पर समकोण, इसको अगर हम हल करते हैं समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों ए बी सी में कोण हमारे पास में कोण सी, तो कोण सी कितना बच्चों हमारे पास में 90 डिग्री वाला भाग बन रहा है 90 डिग्री। तो कोस है यह हमको क्या है कोस ए और एक बार क्या बताना बच्चों हमको कोस बी, तो यहाँ ये थीटा की वैल्यू है यानी एंगल। तो क्या बच्चों आपको सिखाया था मैंने कि लाल बट्टे आप क्या लिख दोगे कक्का, क्या लिख दो बच्चों लाल बट्टे कक्का, यह किसकी वैल्यू होती है बच्चों लाल बट्टे कक्का वाला भाग, एल का अर्थ होता है लंब, के का कर्ण, ए का अर्थ होता है आधार, यह आपने क्या लिखवाया बच्चों आपको मैंने साइन, सेकंड आता है कोस, फिर क्या आता है बच्चों आपके पास में टेन, तो आपको तो कोस देखना है। तो क्या होगा बच्चों थीटा की वैल्यू आप ए लेते हो, थीटा के स्थान पे एक को एंगल मारते हो तो कोस
ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आपने इसको माना है तो ये लंब होगा, ये आपका फिर क्या जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही का वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में कोस, तो कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बच्चों आपके पास में, ए को आपने दिया तो आधार क्या लिख दोगे, AC, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में यहाँ पर BC आ जाएगा। ठीक है, फिर आप सेकंड कोस बी, यह कोस लोगे तो ये लंब और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में कोस, तो कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो आधार अभी आपने ये, तो आधार कौन सा लोगे आप, BC आ जाएगा, BC, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों आप, सॉरी कर्ण आपका क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर AB आएगा, है ना, क्या होगा, कर्ण AB आएगा। ठीक है, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं आएगी, AB। ये हमारे पास में दोनों निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ से हमको दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया है बच्चों, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि कोस A बराबर कोस B, तो रख दो ये दोनों वैल्यू हमने ज्ञात, कोस A किस स्थान पे, AC बटे क्या कर दो बच्चों AB, बराबर कोस B क्या कर दोगे, BC बटे में AB, ये इक्वल में, तो ये AB से AB क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, क्या प्राप्त हो आपको, AC बराबर में BC निकल के आ जाएगा। यह तो इसके लिए आपको ज्ञात क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, तो आप इसकी लैंग्वेज क्या लिख दो बच्चों, किसी त्रिभुज, तो हमने वह त्रिभुज बनाया, तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में यह है, इस वाले भाग से आपको ये लिखना जरूरी है। तो AC बराबर BC के स्थान पे क्या है बच्चों, हमारे पास भुजा है, तो इनके एंगल क्या होगा, AC के स्थान पर हम क्या रख देंगे A, और BC के स्थान पर क्या कर देंगे बच्चों B। ये हमको ज्ञात करना है क्या, तो क्या लिख दो बच्चों आप, हेंस प्रूवेड, क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, हेंस प्रूवेड, या फिर आप क्या कर सकते, इति सिद्धम, के हमको यही ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब समझ में आ गया, तो हमने इसी वाले फॉर्म से लिखा है कोस वाले भाग से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको त्रिज्या खंड की बात होगी, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको अगर देखा जाए तो रेडियस हमको दी गई है, रेडियस त्रिज्या स्मॉल r, तो इक्वल टू कितने दी गई बच्चों हमको, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा थीटा की वैल्यू कितनी दी गई हमको यहाँ पर, तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बच्चों हमारे पास में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या कर दोगे, थीटा अपॉन में क्या कर दोगे बच्चों, 360 डिग्री ओवरऑल होता है, इनटू करोगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ से हम सभी हमको दिया गया है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू थीटा कितना बच्चों, 60 डिग्री रख दो, अपॉन में 360 गुणित पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7 होती है, याद रखना है। आर रेडियस कितनी दी है बच्चों हमको 6, और 6 का वर्ग आप करो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर है, तो 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 36। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सरल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से एक बार, और चाहो तो 36 से 36 भी कैंसिल कर सकते हो। मैं 6 से कर देता, 6 से 6 बार चलेगा, 6 से एक बार, 6 से कितनी बार बच्चों, 6 बार। ठीक है, आप 36 से 36 कैंसिल, तो तब भी 6 निकल के आएगा। इनका गुणा कर दो 22 इंटू क्या कर दो बच्चों 6, 22 इंटू 6 अपॉन में 7, तो क्या होगा बच्चों, 2 6 दूनी 12 और 1 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन में 7। तो क्या आंसर आ चुका बच्चों आपके पास में यहाँ पर, तो 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना, और आपको उचित लगे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, फिर 7 से भाग दोगे तो 7 से एक बार 6 बचेगा, और कितना बचेगा बच्चों 62, तो आपके पास में यहाँ पर चला जाएगा, और 8 बार
ठीक है, तो आप दशमलव में भी कर सकते हो, इंटीजर्स में, तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इसको। यहाँ पर भी आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका आंसर हो चुका क्या बच्चों, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है प्रायिकता से संबंधित। तो क्या प्रायिकता में यहाँ पर हमारे पास में बच्चों कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, तो इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको रेड बॉल की बात करी कि रेड लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी। तो यहाँ पर इवेंट की बात होगी, यानी घटना होती है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इसका अगर हल हम करते हैं सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं हम, माना घटना या संभावना या इवेंट। ठीक है बच्चों, तो माना घटना ई है, तो आप ई से दर्शाते हो उसको। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि थैले में से आप निकाली गई गेंद कौन से बच्चों, लाल, तथा यहाँ पर थैले में से निकाली गई गेंद लाल है। ठीक है, तो हमको इस लाल वाले की बात करना है। तो थैले में से क्या बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में, तो थैले में कुल गेंदों की संख्या है। तो कुल गेंदों की संख्या है कितनी है बच्चों हमारे पास में, यहाँ से तो देखा जाए कुल संख्या, गेंदों कुल संख्या बराबर कितनी, 3 प्लस हम कितने बच्चों, 5। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 5 तो काली है और 3 कैसी बच्चों हमारे पास लाल है। तो 3 5 को जोड़ते कितनी हो जाएगी, 8, है ना। तो यहाँ से हमारे पास में इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, तो टोटल हमारे पास में सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, यहाँ से देखा जाए तो 8 हो जाएगी सभी वाला भाग। तो कितने हमारे पास में, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी लिखते हैं बच्चों, 8। ठीक है, तो यहाँ से हम थैले में से, चूंकि थैले में से कौन सी गेंद निकालने की बात हो रही बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में, लाल की, है ना। तो थैले में से 3 लाल, कितनी गेंदें बच्चों हमारे पास में, 3 है, 3 लाल गेंदें है ना। तो यह तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, इवेंट प्रायिकता में तो इवेंट है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसलिए घटना या इवेंट ई के क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में ई के अनुकूल की बात होती है, अनुकूल। इसलिए घटना या ई के या इवेंट के ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, तो 3 हो जाएगी। जो लाल की बात हो रही है कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, 3। तो अतः प्रायिकता क्या होती है बच्चों हमारे पास में, अतः प्रायिकता तो आप हर जगह देखोगे तो आपको अलग अलग फार्मूला, अलग अलग सूत्र मिल जाएगा। तो प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी और ई का घटना, तो आप इसको दर्शाते हो। तो ये जो ऊपर आ जाएगा, तो यह ऊपर चला जाएगा, कुल वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो आप कह लिख दो बच्चों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता क्या होती है बच्चों हमारे पास, इवेंट, तो ई के अनुकूल होने की, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दोगे और बट्टे में क्या लिख दो बच्चों, सभी संभव। ठीक है, यह वाला भाग, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, प्रायिकता निकल गए। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने बच्चों हमारे पास, 3 है।
और सभी संभव परिणामों की संख्या कितने बच्चों 3 5 जोड़ते हो तो 8। ये हमारे क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अगर काली क्या होता तो काली किस तरह नहीं, तो क्या लाल था तो लाल 3 रखा, काली का पूछता तो आप 5 रख देते, तब क्या बचते थे बच्चों 5/8 हो जाता। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 n गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यार योग करें किसी दो संख्या है तो योग करने पर 27 होना चाहिए और उनका गुणा करने पर 182 योग कर सकते हो। आप कैसे भी 27 लाना है, 13 14 को जोड़ के होता है, आप और जोड़ सकते हो 12 15 27 होता है, 25 2 होता है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई गुणा करने पर 182 भी होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमको बताना है कि दो संख्या का योग 27 और गुणा करने पर क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते बच्चों हमको नहीं पता वह संख्या, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन विकल्प रहते तब आप कर सकते थे योग कुछ IQ आपका लगा के, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो नहीं पता तो क्या बच्चों हम मानते हैं, माना पहली संख्या, क्या मान लेते बच्चों, हम मान लेते पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो योग 27 में से एक संख्या माइनस कर दो तो कौन सा आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 27 माइनस x कर दो पहली संख्या को, तो क्या दूसरी संख्या 27 माइनस x कर दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हम प्रश्नानुसार फिर करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनफल की बात हो रही, दो संख्या होगा तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या x दूसरी का गुणा तो 27 माइनस x कर दो। कितना गुणनफल दिया गया बच्चों हमको 182 दिया गया, रख दो। बस इसके आगे हम गुणा कर देंगे, 1 से 27 7 तो 27 x हो जाएगा, माइनस x से x करेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस x वर्ग बराबर 182। इसको हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, तो यह हमारे पास में 27x माइनस x वर्ग, या प्लस के इधर क्या होगा बच्चों माइनस के 182 बराबर 0 कर दें। इसको एक ऑर्डर में जमाते सीक्वेंस समझ क्या हो जाएगा बच्चों, पहले यह माइनस के x वर्ग और यह प्लस का 27x और माइनस के 182 बराबर 0। यह माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगा बच्चों, माइनस से क्यों ना गुणा कर देते, माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस का, यह प्लस का माइनस कर देगा, इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा। यह हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब इसके गुणनखंड आपको करना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका योग करने पर -27 होना चाहिए और उनका गुणा करने पे 182 होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसके गुणनखंड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, क्यों ना हम x वर्ग और माइनस का 14x लिख दे और माइनस से कितना बच्चों 13x कर दे। क्या योग माइनस माइनस जोड़ते हैं तो -27 हो रहा है, इनका दोनों गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग पर 182 भी बना देगा। इनमें से बस आपको फिर कॉमन लेना बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे x, तो क्या बचे x माइनस का 14, यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले लेते बच्चों हम 13, तो क्या बचे x और माइनस आपके पास में है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से कितना 13 से 182 डिवाइड करो कितने में 14 बार बराबर 0। पूरे आवरण में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पर x माइनस का 14 कॉमन दिख रहा है, क्या बचा x माइनस 13 बचा है, बस इसको 0 बराबर रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर लाओगे तो x से बराबर 1 14 प्राप्त होगा और x से बराबर कितना बचेगा बच्चों 13। यदि आप यह तो एक संख्या आ गई, कौन सी पहली या 14 हो गई 13, यदि x से बराबर आप 14 लेते हो है ना, यदि x से बराबर 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों आपके पास 27 माइनस 14 कर दोगे तो क्या प्राप्त होगी आपको 13। यदि आप x बराबर कितने 13 रखते हो 13 लेते हो तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास में 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा 14 होगा। तो या तो आपके पास वह संख्या 13 या 14 हो जाएगी। तो अतः हमको तो वह संख्या बताना है, बाकी कुछ नहीं। अतः वे
दो संख्याएं 13 तथा 14 है ना, 13 तथा या और कर सकते हैं तथा 14, ये आपका क्या हो चुका बच्चों ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर आपने सिर्फ गुणा किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। इसके बाद लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एक और। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, यदि एपी समांतर श्रेणी की बात हो रही है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है बच्चों, तो हमको कौन सा पद यहाँ पर ज्ञात करना है, 31वां बताना है। क्या आएगा, तो आपको यह मैंने कोई सी वैल्यू निकालने के लिए क्या सिखाया गया था बच्चों कि Sn इक्वल टू क्या लिखते हो बच्चों आप, a प्लस करते हो n-1 और d से हल करते आए हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है, पद यानी कि Sn वाली वैल्यू यह ज्ञात करना है इससे, और साथ ही साथ में यहाँ पर a आप निकालते हो, क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हल हम करते हैं तो कोई से पद कौन सा Sn यानी n की वैल्यू एक में 11 दिया गया, एक में 16, तो यहाँ पर एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 11 को a11 तक कर देता हूँ, तो क्या आप लिखते हो बच्चों इस वाले भाग से, इस वाले भाग से कितना 11 की वैल्यू हमको कितनी दी गई 38 एवं a16 कितना दिया गया बच्चों हमको 73 दिया गया। ठीक है, तो हम a की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं और फिर पद वाले की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो निकालते बच्चों इसको, पहले a11 तक की वैल्यू a11 तक करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, इस वाले भाग पर a रखोगे प्लस करोगे a प्लस n यानी क्या बच्चों 11 में से एक ज्ञात कितना बच्चा 10 और क्या है d, तो क्या कर दो बच्चों यहाँ पर 10d बना दोगे, इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1। सेकंड यहाँ पर आता है a16 वाला 16 की बात, तो यह a तो वैसा ही रखोगे प्लस n यानी 16 में से ज्ञात कितना कर दो बच्चों 15 और क्या रख दोगे d, इसको क्या कर दो बच्चों समीकरण 2 कर दो। ठीक है, तो क्या कर दो फिर बच्चों समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों a से a वाला भाग तो हमारा गया, सॉरी यहाँ से हमारे पास में क्या है, यह वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 38 है और ये हमको कितने प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर 73 है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों a से कैंसिल हो जाएगा और 15 में से हमारे पास बच्चों 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 5d, ताकि हम यहाँ से d की वैल्यू निकालें। क्या 15 में से 10 के कितने बचे 5d यानी सार्वा अंतर 73। क्या 73 में से आप बच्चों माइनस के ये सॉरी 73 में से आप 38 माइनस कर दोगे तो 73 में से आपके पास 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों प्लस के 35। तो d की वैल्यू आप निकालते हो तो d बराबर 35 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 से एक बार 5 से 35 7, तो d बराबर आपके पास कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। तो बस इस वाले भाग को आप कहीं भी रख दो, d बराबर कितना 7, तो d का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर कहीं भी रख सकते हो आप, इस वाले भाग को या इसमें, मैं उसमें रख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में d का मान आपको समीकरण 1 में रखते हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास में a प्लस करोगे 10 गुणित d की वैल्यू कितनी बच्चों 7 रख दो बराबर कितना है 38। क्या आ जाएगा a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ प्लस 10 गुणित 7 करो 70 बराबर 38। a या प्लस की इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 70, तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू तो -70 और प्लस के 38 के कितने बच्चों आपके पास में माइनस का, इस वाले भाग से कितना बच जाएगा यहाँ से आपके पास में तो माइनस का 32 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास -32। क्या आपके पास सभी वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों, d भी आ गया और a भी। क्या हम अब इस फार्मूले से क्या 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, यस 31वां, अतः a 31वां यानी यहाँ रख दो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों a कितना हमारे पास में आया हुआ है, तो डायरेक्टली अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से यह एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से n-1 और d, तो a 31 इक्वल टू a कितना बच्चों माइनस का 32 प्लस a
n तो आपके पास में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस n वाला भाग यानी कौन सा भाग आपके पास में 31 में से क्या कितना बच्चों 30 गुणित कर दो, d कितना है 7 रख दो यहाँ से 31वां पद ये ज्ञात करना है, तो -32 और प्लस 7 3 21 210। तो 210 में से आपके पास में माइनस के 32 करते हो तो बच्चों कितना बच जाएगा आपके पास में 31 वाला भाग, तो कितना निकल के आ जाएगा प्लस का और माइनस, तो माइनस प्लस के 178 आ जाएगा और यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास में यह कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक 2 से 3 मिनट की क्लास और रहेगी, हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में कुछ भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव निकालना करना हो एलसीएम एचसीएफ के बारे में, तो एलसीएम के लिए आप क्या करो बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास में ले लेता हूँ कि बच्चों 3 और 6 ये सॉरी 3 और 2 और इसका एलसीएम आपको पूछा जाए क्या करो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या लोगे 3 और 2 का एलसीएम कितना, सबसे बड़ी संख्या मानो कितना 3 और 3, लेकिन वह संख्या सभी से डिवाइड होनी चाहिए 3 से, तो 3 2 में तो आता ही नहीं, तो उसका डबल करो कितना बच्चों 6 होगा, कितना हो जाएगा 6 क्या 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 में तो एलसीएम 3। लेकिन एचसीएफ में क्या करो बच्चों, गुणनखंड आपको समय बचाना, विकल्प के लिए बात कर रहा हूँ, क्या करोगे एलसीएम एचसीएफ के लिए उनको बीच का डिफरेंस करोगे और जो आए उससे चेक करना कि डिवाइड होगा, 3 2 के अंतर कितना बच्चों 1 के पहाड़े में 3 आता है, यस 2 भी आता है, कितना हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ 1 निकल गया। तो आप एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या देखोगे, एचसीएफ में उनके बीच का अंतर करोगे। साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास में एक थोड़ा देख लेना, मूल निर्देशांक आपके पास हो सकता है 30 आधार से आते हैं, हमने देखा था और आपके पास मैंने इसमें वीडियो डाला हुआ भी है। तो आप बच्चों यहाँ से क्या होता है हमारे पास में यह इधर देखते हैं तो ये x होता है, x अक्ष, इधर x डैश होता है, यहाँ पर y कोटि ये y डैश होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में क्या था बच्चों, मूल बिंदु होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप क्या है तो बच्चों यहाँ 0 0 लिखते हो, क्या आता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बच्चों x और y, तो क्या लिखोगे 0 और 0 करते हो, तो क्या आता है बच्चों हमारे पास में इधर ये लेफ्ट है आपके राइट में, तो इधर प्लस में जाते हैं तो +1 लिखते हो, +2 लिखते हो, +3 लिखते हो, प्लस का 4, तो इधर की पोजीशन हमारे पास में किस में जाते हैं बच्चों प्लस में, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस आधार में। यहाँ पर वैसा ही होगा बच्चों +1 +2 +3 +4 इस आधार, और डैश में नीचे आएंगे तो क्या हो बच्चों माइनस का चलेगा, -1 -2 माइनस का। तो यहाँ से है बच्चों हमारे पास में ऑब्जेक्टिव किस आधार से बनते हैं निर्देशांक, तो मूल बिंदु निर्देशांक पूछे क्या बताओ बच्चों 0 0 आ जाएगा, x और y दोनों के स्थान क्या है 0 पे 0 मिल रहे, एक आपके पास सर्कल की बात। अब यहाँ से बच्चों नाम दे दोगे आप, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास में क्या बताओगे, प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश ये वाला भाग, यहाँ से क्या होगा बच्चों आपके पास द्वितीय, ये आपका तृतीय और ये क्या आ जाएगा बच्चों चतुर्थ। ठीक है, आपके पास निर्देशांक हो सकते हैं, कौन से निर्देशांक है, मैंने लिखा -3 और +5, किस चतुर्थांश में आपके पास -3 और +5, तो आपको बताना है क्या बताओ बच्चों इस आधार से, कुछ रटना नहीं, आप जानते हो हम पहले किसको लिखते हैं बच्चों x लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है बच्चों फर्स्ट टर्म में, तो प्लस के ताब लगा दो प्लस, y भी किस टर्म में दिख रहा है बच्चों हमको प्लस, तो प्लस प्लस आ जाए तो प्रथम, और यहाँ x क्या है बच्चों हमारे पास माइनस माइनस y क्या है बच्चों प्लस, तो माइनस प्लस आए बच्चों कौन से चतुर्थांश आपका है तो यह द्वितीय का। यहाँ x क्या है बच्चों माइनस का है, y भी क्या है माइनस, जब माइनस माइनस है बच्चों तृतीय। ठीक है, और यहाँ x क्या बच्चों हमारा प्लस है और y क्या है बच्चों हमारे पास माइनस, तो प्लस और माइनस है कौन सा बच्चों चतुर्थ। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किस चतुर्थांश में मूल बिंदु के निर्देशांक आ जाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों आपके पास में इतना ही समय। तो बच्चों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके ठीक है।